हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई एजू वर्ल्ड। आज हम करेंगे जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इससे पहले हम दो थ्योरीज कर चुके हैं, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड वाइगोस्की सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आपने ये दोनों थ्योरीज नहीं की हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोनों थ्योरीज का, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। चलिए स्टार्ट करते हैं जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, जीन पियाजेट जो थे वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मीन्स कि वो लोग जो ये मानते हैं कि एक बच्चा है जो वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है और अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। और दूसरी बात, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं ये मानते हैं कि एक बच्चे को किसी भी कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे जो थे ये इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बात इसके पीछे ये भी है कि इन्होंने अपने खुद के बच्चों पे ही रिसर्च की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पियाजे वॉज अ स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसफर एंड अ साइकोलॉजिस्ट। पियाजे जो थे वो एक स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, बायोलॉजिस्ट भी थे, वो फिलोसफर भी थे और साथ में ही साइकोलॉजिस्ट भी थे। बीइंग अ बायोलॉजिस्ट ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। तो एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते उन्हें इन्वायरमेंट की प्रॉपर इम्पोर्टेंस जो थी वो पता थी कि इन्वायरमेंट है जो कैसे रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट एक बच्चे के निर्माण में, एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे पियाजे ने अपनी थियरी में। फर्स्ट क्या है? स्कीमाज। सेकंड एसिमिलेशन। थर्ड क्या है? एकोमोडेशन। और साथ में ही एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन है जो, ये दोनों ही एडेप्टेशन का पार्ट हैं। ये दोनों ही एडेप्टेशन में मिल जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम, देन आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो पियाजे ने अपनी थियरी में दिए थे, ये टर्न बाय टर्न हम पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम करेंगे इसकी स्टेजेस। तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास स्कीमाज। स्कीमाज क्या होते हैं? देखिए, अ मेंटल फ्रेमवर्क और पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ क्रिएटेड एज द चाइल्ड इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। देखिए, स्कीमाज क्या होते हैं? स्कीमाज एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक बच्चे के द्वारा कलेक्ट की जाती है। वो इन्फॉर्मेशन जो एक बच्चे के द्वारा कलेक्ट की जाती है, जैसे ही बच्चा है जो वो अपने फिज़िकल और सोशल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके साथ घुलता मिलता है, उसे एक्सपीरियंस करता है, इसे हम जो स्कीमास होते हैं इसे हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग भी कह सकते हैं। क्योंकि स्कीमास, देखिए मैं एक सिंपल सा आपको बताती हूँ कि स्कीमास एक्चुअल में होते क्या हैं। एक मेंटली फिगर होती है जो हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ की एक पिक्चर बनी होती है, उसे हम स्कीमास कहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मोबाइल का नाम लिया आपके सामने, तो आपके दिमाग में फटाफट से मोबाइल की एक पिक्चर छप जाएगी जैसे ही मैं आपके सामने मोबाइल का नाम लूँगी। उसके बाद मान लीजिए मैंने आपको किसी और चीज़ के बारे में बताना शुरू किया। मैंने मान लीजिए आपको एक बॉल का नाम ले लिया आपके सामने, तो आपके माइंड में उस बॉल की पिक्चर आने लग जाएगी। तो स्कीमास क्या होते हैं? एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जो भी हमारे दिमाग में छपा होता है उसे हम क्या कह देते हैं? स्कीमास। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक बच्चा है छोटा सा। ये जो बच्चा है इसने एक पिक्चर बुक में
एक डॉगी की पिक्चर देखी, अपनी पिक्चर बुक में एक डॉगी की पिक्चर देखी, तो इसने क्या देखा बच्चे ने कि एक डॉगी है जो उसके पास 2 ईयर्स होते हैं, 4 लेग्स होती हैं और साथ में एक टेल होती है। तो बच्चे के माइंड में अब इसकी पिक्चर बन गई है, इसको हम क्या कहेंगे, स्कीमा। अब नेक्स्ट देखिए, अब एक दिन वो बच्चा है जो वो एक पार्क में घूमता है, पार्क में बैठा होता है, तो डॉगी है जो एक डॉग उसके सामने उसको दिखाई देता है। तो बच्चा है जो वो कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। क्यों कंफ्यूज हो जाता है? क्योंकि उसके माइंड में जो पिक्चर थी डॉग की, वो क्या थी कि उसके 2 ईयर होते हैं, 4 लेग्स होती हैं, 1 टेल होती है। लेकिन अभी बच्चा है जो उसको ये नहीं पता कि जो डॉगी है जो वो भौंकता भी है। तो अभी जो बच्चा है उसको ये नहीं पता कि डॉगी है जो वो बार्क भी करता है, और ना ही उसके फरी नेचर के बारे में उसको पता है। तो इसीलिए उसके माइंड में क्या हो जाता है, एक डिसइक्विलिब्रियम है जो वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अभी उसके मम्मा हैं जो, उसके मदर हैं जो, वो उस बच्चे को उस डॉग के फरी नेचर और बार्कनेस के बारे में बताते हैं कि डॉग है जो वो भौंकता भी है, बार्क भी करता है, और उसका फरी नेचर होता है, उसके जो हेयर्स हैं वो फर जैसे होते हैं। तो अभी इस बच्चे के माइंड में ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक डॉग है जो उसके 2 ईयर्स होते हैं, 4 लेग्स होती हैं, 1 टेल होती है, और साथ में ही बार्क करता है डॉगी, और उसका फरी नेचर होता है। ये 5 चीज़ें उसको क्लियर हो गई हैं। तो अब इस बच्चे ने अपने जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, जो इसने कॉन्सेप्ट डॉग के बारे में लर्न किया था, उसमें इसने न्यू इन्फॉर्मेशन है जो वो ऐड कर ली है, जो इसकी मम्मा ने इसको बताई है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। तो आई होप एसिमिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है और स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं एसिमिलेशन की। देखिए, एसिमिलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द ऑलरेडी लर्नड कॉन्सेप्ट इज़ नॉन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि जब आप किसी भी आपके जो पुराना कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी आपके दिमाग में है, यानी कि स्कीमा जो आपके माइंड में बना हुआ है, उसमें जब आप कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन की हम पहले एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन करेंगे। तो देखिए, आगे चलते हैं उसी स्टोरी में। तो अब जो बच्चा है उसके माइंड में डॉगी का जो कॉन्सेप्ट है वो लर्नड है उसको। अब उस बच्चे ने एक कैट को देखा, तो वो उसको क्या कहता है, उस कैट को डॉगी समझता है और क्या बोलता है, डॉगी। उसको, उस कैट को वो देखते ही क्या बोलता है, डॉगी। तो उसके मम्मा हैं जो वो अब उसको बताते हैं कि इट इज़ नॉट अ डॉगी एज इट कॉल्ड म्यू। क्यों कहते कि ये डॉगी नहीं है। क्यों नहीं है डॉगी? क्योंकि ये क्या करती है, म्यू करती है, इसलिए इसको डॉगी नहीं कह सकते। अब जो बच्चा है उसको अभी डॉगी की भी इमेज है जो उसके माइंड में छप गई है कि डॉगी की है जो 2 ईयर्स होते हैं, उसके 4 लेग्स होती हैं, 1 टेल होती है, और वो बार्क करता है। और अब उस बच्चे को जो कैट है उसके बारे में भी पता चल गया है कि उसके 2 ईयर्स होते हैं, 4 लेग्स होती हैं, 1 टेल होती है, और ये साथ में म्यू करती है। तो अब देखिए, अब इस बच्चे के माइंड में जो ऑलरेडी इसका जो ऑलरेडी लर्नड कॉन्सेप्ट था, वो इसने रिवाइज़ किया, यानी कि जो डॉगी का कॉन्सेप्ट था अब इसने वो रिवाइज़ किया, और उसमें अपनी जो न्यू इन्फॉर्मेशन थी कैट वाली वो उसमें डाल दी। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एकोमोडेशन। देखिए, डेफिनेशन पे आते हैं। एकोमोडेशन क्या होता है, रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग द लर्नड कॉन्सेप्ट टू फिट इनटू द न्यू इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड। यानी कि जो आपने न्यू इन्फॉर्मेशन रिसीव की है, जो आपका पुराना कॉन्सेप्ट था
जो पहले ही आपको लर्न था उसको रिवाइज़ करना और साथ में ही जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो फिट करनी उसमें, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, दोनों चीज़ों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है और इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसिमिलेशन क्या था कि जब पुराना कॉन्सेप्ट है जो उसमें आपने जो कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की है उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, यानी कि स्कीमा में ऐड की थी हमने न्यू इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लर्नड कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करना है और उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, यानी कि एसिमिलेशन में जब हम न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। अभी नेक्स्ट चलते हैं इसी स्टोरी में। अब देखिए अब जो बच्चा है उसको कैट का भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, डॉग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैट है जो उसकी 2 ईयर्स होते हैं, 4 लेग्स होती हैं, 1 टेल होती है, फरी नेचर होता है और साथ में म्यू करती है ये। और डॉग का भी इसको कॉन्सेप्ट है जो वो क्लियर है। तो इससे देखिए क्या हो गया, उस बच्चे के माइंड में एक इक्विलिब्रियम बन गया, एक बैलेंस है जो वो मेंटेन हो गया, यानी कि उसको दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं जो वो क्लियर हो गए हैं। इक्विलिब्रियम यानी कि जो उसके माइंड में इमेज थी वही उसको बाहर दिखाई दे रही है। तो जो बैलेंस है उसके माइंड और बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है, फिज़िकल इन्वायरमेंट है, उन दोनों में बैलेंस है जो अब बन चुका है। तो देखिए इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हम करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स मेंटल स्कीमा एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इक्विलिब्रियम होता ही क्या है कि जब हमारे मेंटल स्कीमा, जो हमारे माइंड में जो पिक्चर है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बाहर वाला इन्वायरमेंट है, जो जब इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आते हैं लास्ट पॉइंट पे, हमारे लास्ट पॉइंट पे, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन देखिए क्या होता है, रेफर्स टू द इंटरनल रीअरेंजमेंट ऑफ द स्कीमास and exploring the links and association between the schemas to develop strongly interconnected cognitive system। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कहते जो हमारी स्कीमास हैं उनकी रीअरेंजमेंट, मतलब कि जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि बच्चा है जो उसके माइंड में एक डॉगी की पिक्चर थी, इमेज थी कि डॉगी के 2 ईयर्स हैं, 1 टेल है, 4 लेग्स हैं, लेकिन उसने उसको बाद में रीअरेंज किया जब उसके मदर ने उसको बताया कि डॉगी है जो वो बात भी करता है। तो क्या हुआ, स्कीमा में रीअरेंजमेंट हुई। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंटरनल रीअरेंजमेंट होता है स्कीमास की। उसी के साथ साथ जो स्कीमास, नए जो स्कीमास बनते हैं उनमें एक एसोसिएशन बनानी, यानी कि उनमें एक लिंक बनाना। तो इस चीज़ को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिससे कि कॉग्निटिव सिस्टम है जो वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के साथ है जो हमारी आज की वीडियो है जो वो कंप्लीट होती है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पियाजेट की 4 स्टेजेस हैं जो वो करेंगे हम। देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देखेंगे इस थियोरी से रिलेटेड। तो अगर आपको हमारी वीडियो है जो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ में ही अगर कोई आपको डाउट वगैरह हो अगर इस वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।